तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। क्लास 7 सोशल साइंस में ये चैप्टर हमारा है चौथा, सिविक्स की पाठ्य पुस्तक है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। ये जो चैप्टर है ये लैंगिक रूढ़िवादिता होती है जिसको जेंडर स्टीरियोटाइप है उस पे ये आधारित है। यहाँ पे पिक्चर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लड़के और लड़कियों के कुछ खिलौने और वस्तुएं यहाँ पे दिखाई गई हैं। यहाँ पे देखिए फ्रॉक है, ये कार है, बल्ला है, ठीक, और उसके बाद गुड़िया भी है, झाड़ू है और यहाँ पे देखिए वस्त्र भी है। यहाँ पे ये बताया गया है कि लड़कियों और लड़कों का जो खिलौने हैं वो भी अलग हैं, समाज द्वारा ये बांट दिया गया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप या लैंगिक रूढ़िवादिता। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की बनाई गई पूर्व निर्धारित जो धारणाएं होती हैं जो उनके व्यवहार और भूमिका और योग्यता को सीमित करती हैं। जैसे कि महिलाएं कमज़ोर हैं, पुरुष मजबूत हैं, महिलाएं घर के काम करेंगी, पुरुष बाहर का काम करेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक, और उनके कैरियर काम सब पे ये प्रभाव डालते हैं। समझ में आ गया। इसको बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप यानी लिंग रूढ़िवादिता। तो इस चैप्टर में हमें यही बातें अध्ययन करनी है, इसको आपको पढ़ लेना है काफ़ी अच्छे से। तो चलिए हम इसके सारे सवाल कंप्लीट करते हैं इस वीडियो के अंदर। प्रश्न क्रमांक पहला है, साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य हैं, सही और गलत हमें चयन करना है। और उसके बाद समर्थन में एक उदाहरण भी हमें देना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने स्टेटमेंट हैं, टोटल 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं कथन। हमें इसको देखना है ये सही है कि गलत है। दोनों स्थिति में हमें अपना विचार यहाँ पे अभिव्यक्त करना है, बताने हैं क्यों सही है या क्यों गलत है, ठीक। देखिए पहला क्या है, सभी समुदाय और समाजों में लड़कों और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक विचार नहीं पाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। देखिए कई समाज ऐसे हैं, कई परिवार ऐसे हैं जो शिक्षित हैं और कई अशिक्षित हैं, तो वहाँ पे लड़के और लड़कियों में, ठीक है, इसका तो देखिए सोच में तो प्रभाव पड़ेगा। जहाँ पे शिक्षित है वहाँ पे भेदभाव कम होगा, जहाँ अशिक्षित है वहाँ पे रूढ़िवादिता होगी, भेदभाव, ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर वाइज, ये सारी बातें वहाँ पे देखने को मिलेंगी जहाँ शिक्षा हो, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट में कहा गया है कि सभी समुदाय और समाज में लड़के और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। एक जैसे विचार तो नहीं पाए जाते, अलग अलग पाए जाते हैं, इसका ये मतलब सही है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, देखिए इसके आंसर में हम लिखेंगे यह कथन सही है क्योंकि जिन परिवारों में लोग अशिक्षित या रूढ़िवादी परंपरा से हैं वहाँ लड़के और लड़कियों के बारे में एक जैसा सोचा नहीं जाता, अलग अलग ख्यालात होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखिए पढ़ते हैं, हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों में भेद नहीं करता। यहाँ पे एक बात है, बढ़ते हुए, जब छोटे बच्चे होते हैं तो वहाँ से ही वहाँ पे भेदभाव कर दिया जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में आपने शुरू में ही देखा, यहाँ पे उनके खिलौने में भी देखिए लड़कियों को दे दिया जाता है गुड़िया और लड़कों को कार, बल्ला, बंदूक वगैरह, ठीक है। तो यहाँ यहीं से भेदभाव हो गया, ठीक है। देखिए लड़कियों के लिए बर्तन है, ठीक, तो ये तो भेदभाव किया जाता है, तो ये हम लिखेंगे ऐसे, गलत है। लड़के और लड़कियों के बड़े होने पर हमारा समाज उनमें भेद करता है। उदाहरण में लड़के और लड़कियों के खिलौने, वस्त्र हो गए, देखिए ये वस्त्र भी है यहाँ पे, ठीक है, जूते वगैरह ये सब, देखिए फ्रॉक भी हैं। तो खिलौने, वस्त्र और व्यवहार, ठीक है, लड़की हो तो ये कर सकती हो, लड़के हैं तो ये नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा व्यवहार समाज में भी किया जाता है, तो ये भेद किया जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट ये गलत है हमारा, ठीक, समझ में आ गई, ये गलत है। गौ पाठ में वे महिलाएं जो घर पर रहती हैं कोई काम नहीं करती, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। वे महिलाएं जो घर पर रहती हैं घर का सारा काम करती हैं, सुबह से उठ के रात तक बिना थके हुए सारा काम करती है, खाना बनाना हो, बच्चों को संभालना हो, घर की साफ़ सफाई वगैरह सारे घरेलू कार्य वो करती हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि नहीं करती हैं, तो ये हम लिखेंगे, देखिए ऐसे, यह कथन गलत है। महिलाएं जो घर का सारा काम सुबह से रात तक करती हैं, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल इत्यादि। देखिए आपको इतना लंबा नहीं लिखना है, बस हो गया इसका आंसर, ठीक।
इसके बाद देखिए चौथा, महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यवान समझे जाते हैं। ऐसा समाज में ये होता है, बिल्कुल होता है। महिलाएं जो घर में रहती हैं, घर का काम करती हैं, घरेलू काम करती हैं, वो पुरुषों के काम से कम समझा जाता है, क्योंकि उनसे उनको कोई आय नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता, इसीलिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे यह कथन सत्य है, क्योंकि जो महिलाएं घर का सारा काम करती हैं उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होता, कोई पैसे नहीं मिलते, और नहीं पैसे वाले काम के बराबर समझा जाता है, इसीलिए महिलाओं के कार्य पुरुषों के काम की तुलना में कम समझा जाता है। तो इस तरीके से हमने ये प्रश्न क्रमांक पहले को कंप्लीट कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा, घर का काम अदृश्य होता है, उनका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं, घर के काम में बहुत समय खप जाता है। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं, पहला अदृश्य, शारीरिक रूप से थकाने वाला, समय खप जाता है। ठीक, तो इन वाक्यों का हमें मतलब बताना है। समझ में आ गया? तो चलिए हम इसका मतलब बताते हैं। तो ऐसे हम इसका आंसर लिखेंगे। देखिए, पहले का है अदृश्य, वे चीज़ें जिन्हें देखा नहीं जा सकता, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? अदृश्य। घरेलू काम अदृश्य है, जैसे केवल, देखिए, जिसे केवल तभी देखा जा सकता है जब उसे किया ना जा रहा हो। क्या समझ में आया? घरेलू कार्य अदृश्य हैं, तभी तो महिलाओं को कहा जाता है कि वो कोई काम नहीं करती। ठीक है, दिन भर घर पर बैठी रहती हैं। तो घरेलू काम जब छोड़ दिया जाए, जैसे घर की साफ़ सफाई छोड़ दिया जाए तो कूड़ा लग जाएगा, तब मालूम चलेगा कि ठीक कि घर के साफ़ सफाई भी एक काम है। बर्तन धोना छोड़ दिया जाए तब मालूम चलेगा कि बर्तन धोना भी एक कार्य है। ठीक है, तो वो अदृश्य माने जाते हैं जब तक वो ना किया जाए, छोड़ दिया जाए। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है शारीरिक रूप से थकाने। तो शारीरिक रूप से थकने का मतलब होता है वे कार्य जिन्हें करने में कड़ी मेहनत लगती है और परिश्रम की आवश्यकता होती है, जैसे कि फर्श की सफाई करना, नीचे की ज़मीन की फर्श की सफाई करना, कपड़े धोना। आखिरी शब्द है समय खप जाना। इसका क्या मतलब है? ऐसे काम जिन्हें करने में बहुत समय लगता हो, पूरा दिन चला जाता हो, जैसे कि खाना बनाना। खाना बनाना भी अगर ज़्यादा बड़ा परिवार है तो वहाँ पे बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, आधा दिन तो ख़त्म हो जाता है। घर की सफाई, पूरे घर की सफाई जब करें तो वहाँ भी समय ज़्यादा लग जाता है। तो तीनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल तीसरे की तरफ। देखिए, ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाएं जिन्हें लड़के खेलते हैं, और ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाएं जिसे लड़कियां खेलती हैं। दोनों में अंतर देखना है और सोचना है, ये बताना है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, और इसके बाद देखिए आगे चल के वयस्क के रूप में बच्चों की क्या भूमिका निभानी होगी। इसके बाद देखिए सोचिए कि क्या इसका संबंध इस बात से है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों की क्या भूमिका निभानी होगी। देखिए इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, लड़के और लड़कियों के जो पारंपरिक रूप से अलग अलग खिलौने पसंद आते हैं, जो समाज ये बना दिया गया है। लड़के आमतौर पे कार, बंदूक, एक्शन फिगर, बिल्डिंग बॉक्स, क्रिकेट, फुटबॉल, बाहरी खेल, आक्रामक खेल खेलते हैं, जबकि लड़कियां गुड़िया, किचन सेट, टेडी बियर, सजावटी सामान, शांत व रचनात्मक खेल पसंद करती हैं। ठीक, यह अंतर सामाजिक धारणाओं, ठीक है, जो पुरुष और कोमलता को रूढ़िवादी अपेक्षा और पारंपरिक मूल्यों के कारण होता है कि पुरुषों को ये कठोर समझा जाता है, आक्रामक समझा जाता है, जबकि महिलाओं को कोमल समझा जाता है, नाजुक समझा जाता है। ठीक है, और ये आगे चल के भी, ठीक है, ऐसे रोल वो प्ले करती हैं। ओके, देखिए गुड्डे गुड़ियाँ, यानी उनको शादी से जोड़ के ये किया जाता है, घर के काम वगैरह उससे जोड़ के उसको सिखाया जाता है। पुलिस को बंदूक दे दिया जाता है ताकि वो बड़े होकर सैनिक में जाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बाद चौथा सवाल। अगर आपके घर के आसपास घर के कामों को मदद करने वाली कोई महिला है, उनसे बात कीजिए, उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। उनके घर में कौन कौन है, वे क्या करते हैं, उनका घर कहाँ है, कितने घंटे काम करते हैं, कितना कमा लेते हैं, सारे विवरण शामिल कर एक छोटी सी कहानी लिखिए। देखिए इसका आंसर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। ठीक, तो समाप्त होता है सेशन हमारा। धन्यवाद।